Hello students, welcome to Mehta Digital class. I teach you Hindi subject. Today topic is पढ़ते. स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उपसर्ग. उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाता है, उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है या नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं. आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पढ़ते, यानी पढ़ते शब्द के पीछे जुड़कर. उपसर्ग शब्द के कहाँ जुड़ता था? आगे. और पढ़ते कहाँ जुड़ेगा? शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे पढ़ते कहेंगे. जैसे हम पाठ शब्द में अगर पीछे जोड़ेंगे अक तो क्या बनेगा? पाठक. तो स्टूडेंट पढ़ते क्या है? किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, या अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दों को पढ़ते कहा जाता है. पढ़ते वे शब्द है जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु किसी अन्य शब्द से के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पढ़ते. जैसे पाठ अक, पाठ शब्द में अक जोड़ा तो ये बन गया पाठक, यानी पाठ यानी पाठ हो गया. और अगर इसमें अक जोड़ेंगे तो पाठक, यानी शब्द ही परिवर्तन हो गया और उसका अर्थ भी परिवर्तन हो गया. स्टूडेंट्स हम कुछ यहाँ पे शब्द और पढ़ते के बारे में चर्चा करते हैं. पाठ शब्द में आपका अक पढ़ते जुड़ा तो बन गया पाठक. इसी प्रकार चाल शब्द में अगर अक पढ़ते जोड़ेंगे तो बन जाएगा चालक. उसी प्रकार भूल में अक्कड़ पढ़ते जोड़ेंगे तो बन जाएगा बुलक्कड़. कूद में अगर अक्कड़ पढ़ते जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा कुदक्कड़. उसी प्रकार अपने और भी पढ़ते हैं, जैसे आई पढ़ शब्द में अगर आई पढ़ते जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पढ़ाई. उसी प्रकार लिख शब्द में आई पढ़ते जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लिखाई. अंत में जोड़ना है आपको. पढ़ते कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में, पीछे कौन सा हुआ? इधर. और उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? इधर. तो ये अपने को क्या करना है? पढ़ते जोड़ना है. तेर प्लस आक, तेर शब्द में अगर आक पढ़ते जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा तेराक. लड़ शब्द में आकू जोड़ेंगे, आकू पढ़ते जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लड़ाकू, यानी शब्द के साथ ही उसका अर्थ भी परिवर्तन हो गया. समाज में एक पढ़ते जोड़ेंगे तो सामाजिक. लोक एक शब्द है और उसमें अगर एक पढ़ते जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लौकिक. स्टूडेंट्स और भी शब्द है अपने पास. हंस में अगर ई पढ़ते जोड़ा तो हंसी. नेक्स्ट अपना है आदर में अगर पूरक पढ़ते जोड़ेंगे तो आदर पूर्वक. उत्साह में अगर पूर्वक जोड़ेंगे, पूरक पढ़ते लगाएंगे तो बन जाएगा उत्साह पूर्वक. घबराना या घबर में अगर आठ पढ़ते जोड़ेंगे तो बन जाएगा घबराहट. फल में अगर वाला पढ़ते जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फल वाला. स्टूडेंट्स उसी प्रकार सब्जी में अगर वाला जोड़ेंगे तो सब्जी वाला. और दुकान जोड़ेंगे, दुकान प्लस वाला तो दुकान वाला, या फिर लाइट वाला, या फिर किसी भी जैसे गेट वाला. उसी प्रकार नेक्स्ट अपना करुणा में पढ़ते जोड़ेंगे तो करुणा में.
करुणा में शब्द बन गया जिसका अर्थ ही अलग हो गया। साक्षर, साक्षर, साक्षर में अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो गया साक्षरता। अगर अज्ञान, अज्ञान शब्द में भी हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो भी बन जाएगा अज्ञानता। कोमल, कोमल शब्द में अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कोमलता। बिक, बिक शब्द में अगर आऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बिकाऊ। बिकना, बिकना, बिकना में आऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बिकाऊ। आऊ प्रत्यय जोड़ने से बन गया बिकाऊ। विनय, विनय में अगर पूरक जोड़ेंगे, पूरक ऐड करेंगे, प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा विनय पूर्वक। नेक्स्ट है अपना विदेश, विदेश, विदेश में अगर ई प्रत्यय लगाएंगे तो बन गया विदेशी। स्टूडेंट्स पहले मैंने बताया था देश, देश में अगर बी उपसर्ग जोड़ा तो बना विदेश और फिर उसी में अगर ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया विदेशी। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम और भी अन्य शब्दों में भी हम प्रत्यय जोड़ के उनका प्रत्यय युक्त शब्द बना सकते हैं। जैसे और भी कई शब्द हैं, मौखिक, एक प्रत्यय जोड़ दिया, या फिर घटाना, घटाई, बुआई, बुआना में ई प्रत्यय जोड़ा तो बुआई आदि। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रत्यय पढ़ा। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, अंत में जुड़ के शब्द के अर्थ को ही परिवर्तन कर देता है, यानी शब्द को ही परिवर्तन कर देता है। जैसे इधर देखिए हमने प्रत्यय जोड़ा और प्रत्यय से शब्द के जो अर्थ है उसमें ही परिवर्तन हो गया। इधर पाठ था, पाठ में अगर अक प्रत्यय जोड़ दिया तो पाठक हो गया। चाल थी, चाल में अगर अक प्रत्यय जोड़ा तो चालक ही खुद ही हो गया, यानी अर्थ परिवर्तन हो गया। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय को कैसे शब्द में जोड़ा जाता है और शब्द के जोड़ने पे क्या होता है, उसमें अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो एक बार हम स्टूडेंट्स प्रत्यय की परिभाषा या प्रत्यय के बारे में और जान लेते हैं। वह शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता परंतु अन्य शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स उपसर्ग और प्रत्यय आपके समझ में आ गए होंगे। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ के उस शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन कर देता है और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ के शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये प्रत्यय की जितनी भी एक्सरसाइज है ये मैं सेंड करूँगी, वो आपको नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।